हाय फ्रेंड्स, मैं नासिर और मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम उसकी जितनी भी आइडेंटिटीज है हम उसको समझने वाले हैं और हर एक आइडेंटिटीज को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को। सबसे पहले इसको हम अलजेब्रा के साथ में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या बीज गणितीय सर्वसमीकरण भी कहते हैं। इसमें ये इस टाइप्स की कुछ आपकी आइडेंटिटीज आएंगी जो कि आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके दो फॉर्म्स और है दोस्तों, ये आपको मैं इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं कुछ लाइनों के साथ में, जिसमें से ये जो लाइनें हैं ये मेरी बहुत फेवरेट है। वो क्या है कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। बहुत प्यारी लाइन्स है दोस्तों। चलिए हम इन्हीं लाइन्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी पहली आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग ने इसका एक फॉर्म तो देखा ही होगा। क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्म हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ और फॉर्म्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। कैसे? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ब्रैकेट में है ना, इसको क्लोजिंग फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग फॉर्म बोलते हैं। और ये है आपका ओपनिंग फॉर्म। ये क्या है आपका? ओपनिंग फॉर्म। मतलब कि आप a प्लस बी स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर इस तरीके से ओपनिंग में पूरी चीज आ जाए तो आप उसको क्लोज भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसलिए हम इसको क्लोजिंग फॉर्म बोलते हैं और इसको हम लोग ओपनिंग फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्लोजिंग फॉर्म के कई सारे ओपनिंग फॉर्म होते हैं। मेजर दो और है, वो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना कैसे। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में जो क्लोजिंग फॉर्म है कौन सा वाला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको ये तो पता है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो हमको ये परमिशन मिल जाती है कि आप उस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमको भी यहाँ पे यही काम करना है कि यहाँ पे हमको जो ये नंबर मिला है, हमको यहाँ पे जो ये ब्रैकेट वाला जो हमको फॉर्म मिला है, हम इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो हम इसको भी दो फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम एक तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और दूसरे में भी हम लोग इसका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए a प्लस बी हम इसको भी लिख देंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं कि इस ब्रैकेट वाले जो भी हमको नंबर दे या अलजेब्रिक कुछ फॉर्म में दे या अल्फाबेट्स में दे, हम उस अल्फाबेट्स का उसके हर एक पार्ट का हम हर एक नंबर का इधर वाले ब्रैकेट के हर एक पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे इधर a है ना, a प्लस बी है, तो इस a का मल्टीप्लाई इस a के साथ भी होगा, इस b के साथ में भी होगा। तो जैसे मैं इस a और a का मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोस्तों, तो आप एक बात मेरी ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसी सिमिलर अलजेब्रिक फॉर्म या किसी सिमिलर अल्फाबेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ a और a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको यहाँ मिला क्या? a स्क्वायर। अब इस a का इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा। अब ये दोनों नंबर्स यहाँ पे फिलहाल में अलग अलग है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमको शो नहीं होगा क्योंकि ये अल्फाबेट्स में है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे a इंटू बी है तो हम इसको लिखेंगे a b, ऐसा लिख देंगे। तो ये जो फॉर्म आता है ना, हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये आपके मल्टीप्लिकेशन में है या मल्टीप्लाई के अंदर है। तो दोस्तों हम यहाँ पे a का मल्टीप्लाई a के साथ में किया तो a स्क्वायर मिला। अब इसी a का मल्टीप्लाई हम इस b के साथ में करेंगे तो हमको यहाँ मिलने वाला है क्या? ab। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसके बाद साइन कौन सा लगाए। तो आप देख लीजिए इस a के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये आपका पॉजिटिव है और b के आगे तो ऑलरेडी प्लस का साइन है। तो जब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो साइन भी का बना? आपका प्लस का बना। और अब हम लिखेंगे a
बी। फिर उसके बाद में से इस ए का काम खत्म हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे बी की। तो इस बी का मल्टीप्लाई इस ए के साथ भी करेंगे और बी के साथ भी करेंगे। तो हम सबसे पहले तो प्लस का साइन लगा रहे हैं क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। तो बी और ए का मल्टीप्लाई हुआ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो बी ए, या आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, इसको बी ए की जगह पे ए बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर इस बी का मल्टीप्लाई इस बी के साथ में होगा, दोनों के सामने प्लस का साइन है, इस वजह से यहां पे भी हम लोग किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ओके, अब b इंटू बी, जैसे यहां पे हम लोगों ने करा b इंटू बी, जैसे a इंटू ए किया था a स्क्वायर हुआ, तो यहां पे b इंटू बी करेंगे तो हमारे पास b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर। अब जब हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं तो यहां पे जितने भी हमारे वेरिएबल वाले अल्फाबेट्स होते हैं जो कि सेम पावर वाले होते हैं, हम उनको एक साथ लिख देते हैं। तो मैंने a स्क्वायर और b स्क्वायर को एक साथ कर दिया। तो जब a स्क्वायर और b स्क्वायर को एक साथ करेंगे तो हमारे पास में हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको मिलेगा, अगर आपको ये कलर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं चेंज कर देता हूं, मैं यहां से ले लेता हूं अपना व्हाइट वाला कलर। अब हम करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये तो प्लस का ही है, ये भी प्लस का है। अब बात आती है इन दोनों की, तो हमको इनके साथ कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों में जो अल्फाबेट्स है वो सेम है और दोनों पॉजिटिव है, मतलब ए भी, ये भी पॉजिटिव है और बी ए ये भी पॉजिटिव है। अगर आप चाहेंगे तो अपन यहां से इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो ये जो ए बी है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये बी है ये भी पॉजिटिव है, दोनों में सेम अल्फाबेट्स है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे 2a है और 2b है, तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे और उसके साथ में से क्या लिख देंगे 2ab। तो इस तरीके से आपके इस क्लोजिंग फॉर्म का आंसर आपके ओपनिंग फॉर्म में निकलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके दोस्तों, ये तो चीज मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी और मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख लें। ठीक है, अगर आपको लिखना हो, आपको समझना हो तो ठीक। बाकी मैं इसका एक और फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज समझ में आएगी। मैं आगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसके एक दो फॉर्म और है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको समझ में आ गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहां से और कैसे आया। ठीक है, अब इसी का एक फॉर्म और है प्यारे दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो किस तरीके से कि आप इसको लिख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में से आप लोग इसको कर सकते हैं, जस्ट मिनट। हाँ दोस्तों, अब आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, आप इसको लिख सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो अब आप इसको इस तरीके से क्यों लिख सकते हो, हम इसको भी जरा सॉल्व करके देखते हैं। कैसे देखेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे जो दे रखा है कि भैया a माइनस बी है, तो ये a माइनस बी आप यहाँ पे कर दीजिए, उसके प्लस 4ab, ये भी हमने ऐसा कैसा लिख दिया, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इसका उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हमको मिलेगा a स्क्वायर, फिर उसके बाद a से a का मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, a का b के साथ मल्टीप्लाई किया, आप दोनों, ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस का जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस वाला नंबर मिलेगा, तो हम इसको लिखेंगे ab। ओके, अब इसका काम यहाँ पे फिनिश हुआ। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, b की। तो यहाँ पे हमको मिलेगा ba और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, और उसके बाद में से हम लिख देंगे इसको b स्क्वायर, और हमारे पास में यहाँ पे 4ab तो चल ही रहा था, तो हमने इस तरीके से इसको भी लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो सेम नंबर है उसको ऐड कर देते हैं। तो हमने किया a स्क्वायर, उसके बाद में से प्लस का b स्क्वायर, और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो माइनस का हो गया हमारे पास में से 2ab, और यहां से हमने कर दिया कितना, 4ab। अब आप खुद देख लीजिए कि हम इसको और क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 4ab में से माइनस 2ab कर सकते हैं। तो जब माइनस 2ab करेंगे हम लोग यहाँ से, तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, 4ab में से 2ab चला जाएगा तो आपका बच जाएगा क्या, यहां पर आपका बच जाएगा प्लस का, क्योंकि यहां पे 4ab प्लस का है और माइनस का 2ab, ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर चला जाएगा, तो जिसका जो नंबर बड़ा रहता है उसके आगे जो साइन लगा हुआ था वो वाला साइन हमारे सामने आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2ab। तो इस तरीके से वापस से हम इसको इस फॉर्म में जब हमने लिखा ना, तो हम इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्म के अंदर। तो एक तरीका तो आपके सामने ये वाला हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब इसका एक और फॉर्म हम लोग यहाँ पे देखने के लिए चलेंगे, अभी हमारा काम समाप्त नहीं हुआ, हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को कुछ टाइप से लिख सकते हैं। एक तो हमारा टाइप हो जाएगा कौन सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्म तो ये हुआ, ठीक है, एक फॉर्म तो ये हो गया। दूसरा फॉर्म हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे क्या इसके अंदर 4ab, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद में से जो मैं आपको तीसरा वाला फॉर्म आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं ना, वो इस इक्वेशन से बनेगा। वो इस इक्वेशन से कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास में आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि इस a प्लस बी को तो ऐसे के ऐसे ही रख देंगे, a प्लस बी को हम ऐसे के ऐसे रख देंगे, ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम इन दोनों को छोड़ देते हैं और इस वाले पार्ट को उठाकर इधर ले आते हैं, मतलब इसको RHS से LHS की तरफ ले आते हैं, तो ये जो साइन है ये हो जाएगा आपके माइनस का, उसके बाद में से 2ab आपका ऐसा के ऐसा आ जाएगा, और यहां पर बच जाएगा आपका कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मतलब कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर कहीं पे आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाए तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। अब बात आती है कि अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, और ये जब चीज मिल जाएगी तो प्लस का 2ab माइनस के 2ab से कट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसके तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab वाला देखा होगा, ये आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा नया हो, तो आप इसको भी अपने ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को पूरा कंप्लीट किया है। अब हम लोग कहानी को थोड़ा सा और आगे बनाते हैं, क्योंकि अभी अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आता है आपके सामने a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सॉल्व तो हमको प्यारे दोस्तों ऐसे ही करना है जिस तरीके से हम लोग करते आते हैं। कैसे वाला, कि सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी और उसके बाद a माइनस बी। क्यों लिखा हमने, क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा था, इसका मतलब है कि आप इस ब्रैकेट वाली चीज को दो बार लिख सकते हो, मैंने लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस a का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ में करना है, तो हमको मिलेगा a स्क्वायर, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इसलिए हमको प्लस वाला नंबर मिला। अब हम इस a का मल्टीप्लाई इस माइनस वाले b से करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर माइनस में ही नंबर मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे a इंटू बी करेंगे जो कि माइनस का है, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो ए बी माइनस वाला निकल कर आएगा। अब उसके बाद में से जब हमने a वाला काम यहाँ पे कर लिया तो अब हम लोग बात बढ़ाएंगे थोड़ी सी और आगे, b पे चलते हैं। अब b माइनस का है और a काय का है, प्लस का है, तो माइनस और प्लस जब होता है का मल्टीप्लाई होता है तो साइन हमको माइनस का मिलता है। तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा और माइनस बी ए यहाँ पे कर दिया। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस बी वाले से होगा, तो माइनस माइनस मिलके हमको मिल जाएगा क्या, प्लस, और बी का मल्टीप्लाई हुआ तो हमको मिला क्या, बी स्क्वायर। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से रखेंगे, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि भाई a स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद में से माइनस माइनस माइनस, दोनों ये नंबर माइनस माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो साइन तो माइनस का रहेगा, इसमें दो a है और इसमें दो b है, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं 2ab।
तो एक तरीका तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला हो गया। अब दूसरा तरीका हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, इसी फॉर्म को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे कर देंगे 4ab। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि आपने इसको किस तरीके से करा, या ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद में से हम इसको तीसरा फॉर्म भी इसका लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे कि ये वाली चीज चली जाएगी इधर, तो हमको यहाँ पे इसका जो आंसर मिलने वाला है कि भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये जो माइनस का 2ab है वो इधर आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एक इसमें प्लस के अंदर तो 2ab, और यहां पर क्या बच जाएगा हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हो गया आपका तीसरा वाला। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुके होंगे। ओके, चलिए हम इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और शानदार तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हमको मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों कई सारे बच्चों को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है कि a माइनस बी और एक होता है a प्लस बी। लेकिन होता क्यों है, किस लिए है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूं। जैसे दोस्तों जब भी, जैसे कि मैं आपने उससे पहले भी कहा कि जब भी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो हमको ये परमिशन मिल जाती है कि आप उसको 2 बार लिख सको। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख सकता हूं a इंटू ए। ओके, इधर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं b इंटू बी, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हमने इधर से इन दोनों को कॉमन ले लिया तो हमको मिला a माइनस बी। अब जो भी नंबर बचेगा ना, अब हम उसको प्लस में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको वापस से वो नंबर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने सेम नंबर लिख दिया तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो वाली चीज नहीं आ रही है। तो अब हम लोग जो चीज बची है ना, तो उसको प्लस में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इस वजह से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरीके से लिखते हैं। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, हमको ये वाला नंबर वापस मिलना चाहिए। तो a का मल्टीप्लाई हुआ तो हमको मिला कितना, a स्क्वायर। क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, इसलिए मैंने उसको प्लस का बोला। अब उसके बाद इस a का मल्टीप्लाई b के साथ में हुआ, लेकिन ये भी प्लस का है, वो भी प्लस का, तो हम इसको लिखेंगे a और b, a b। उसके बाद अब b की बात आती है तो b माइनस का है और उसका मल्टीप्लाई एक प्लस वाले a के साथ में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे माइनस का a b। ओके, अब इस b का मल्टीप्लाई प्लस वाले b के साथ में हो रहा है, तो माइनस प्लस मिलके हो जाएगा क्या, माइनस का b स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए जरा, तो यहां से ये ab और ये ab क्या हो गए, कट गए। अब हमारे पास में क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करना सीख लिया कि यह आया कैसे। क्लियर है प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्यूब वाले पे चलते हैं। हमारे पास में a प्लस बी का होल क्यूब है। हम इस आइडेंटिटीज को अच्छे से समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जैसे इस ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट में आने वाले जितने भी अल्फाबेट्स हैं हम इसको 3 टाइम में लिख सकते हैं। कैसे, तो हम इस ब्रैकेट को 3 बार लिख सकते हैं। एक लिखेंगे अपन a प्लस बी, और उसके बाद फिर लिखेंगे a प्लस बी, और उसके बाद फिर लिखेंगे a प्लस बी। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर या कोई सी पावर लग जाती है तो हमको परमिशन मिल जाती है कि आप उस नंबर का मल्टीप्लाई उतने ही बार आपस में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही काम किया। अब जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में आ रही है कि सर क्या हम इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आपका विजन बहुत अच्छा है तो आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज मल्टीप्लाई हमेशा 2 नंबरों के बीच में ही किया जाता है और वहां पे हमको कंफ्यूजन का नाम कुछ भी नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जरा आप मुझे बताइए ये किस टाइप से हो गया है, a प्लस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला हो गया। तो हम तो उसको ऑलरेडी पहले ही सोल्व कर चुके हैं। तो क्या मैं इसके लिए ऐसा लिख सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वाला एक फॉर्म लेके आ गया हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका इसके साथ में। जो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने आएगा, हम उस रिजल्ट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में जो अल्फाबेट्स है इनके साथ भी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
अब सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए के साथ हो रहा है, तो हम लोगों ने समझा था कि अगर मेरे पास में अगर ए ये दो बार है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूं। तो क्या मैं मेरे पास में जब ए 3 बार हो चुका है, जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लग जाएगा, ए की पावर 3। तो इसी तरीके से इस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब इस ए के साथ में हम लोग करेंगे तो हमको यहां मिलने वाला है क्या, ए क्यूब मिलेगा, ए क्यूब। अब इस ए का मल्टीप्लाई हमने इस ब्रैकेट के ए के साथ कर दिया है, अब इसी ए का मल्टीप्लाई हमको इस ब्रैकेट में प्लस बी के साथ भी करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पे प्लस प्लस है तो आपको इतना कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग माइनस वाले को सॉल्व करेंगे तब वहां पे हमको साइन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस बी के साथ में हुआ, तो सबसे पहले दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस का साइन हुआ। अब ए स्क्वायर और बी दोनों अलग अलग है, इसलिए जिसकी जो पावर है वो वैसी की वैसी रहेगी, तो इसको लिखा जाएगा ए स्क्वायर बी। तो इस तरीके से हमने इसका मल्टीप्लाई उस पूरे ब्रैकेट के साथ में कर लिया। अब हम बी की बात करेंगे तो बी के साथ भी हमको यही कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो प्लस का बी है तो पहले मैंने बी लिखा, प्लस का ए है तो मैंने ये प्लस यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस का बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए के साथ में होगा, दोस्तों दोनों अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर ए। ओके, फिर इस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम लोग प्लस बी वाले के साथ में करने वाले हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर ऐसा ही हमारे साथ में काम हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी के साथ में करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलने वाला है प्लस का बी क्यूब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, जो कि हमको मिल रहा है यहाँ पे क्या, 2ab। अब इस 2ab का मल्टीप्लाई ये प्लस का है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हमको इस ब्रैकेट के साथ में करना है। तो हमने जब इस 2ab का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट वाले के साथ में किया तो देखिए 2ab हमारे पास में इसका मल्टीप्लाई a के साथ में होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो 2 है ना वो तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अब ये जो a है ना इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हो गया तो डबल a हमारे पास में हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। फिर उसके बाद इस b का मल्टीप्लाई भी इस a के साथ में हुआ, तो हमारे पास में मतलब कुल मिलाकर 2ab का मल्टीप्लाई इस a के साथ में हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर b। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 सिंगल था तो ऐसा कैसे आ गया, b का मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा था, और इधर से जो भी हमारे पास में चीज बड़ी है वो a स्क्वायर के साथ में बड़ी, a के साथ में बड़ी, क्योंकि a एक जैसा था यहाँ पे, ठीक है। अब इसका ही मल्टीप्लाई हमको इसके साथ भी करना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले तो प्लस का साइन लगा देता है क्योंकि दोनों तरफ प्लस प्लस है। अब 2ab का मल्टीप्लाई b के साथ में होगा, तो आप खुद बताइए, जब यहाँ पे a मतलब इसमें a था और a से ही मल्टीप्लाई हो रहा था, a के ऊपर स्क्वायर लग गया था, अब यहाँ पे b है और b के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 2ab स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पावर वाली चीजों को हम एक साथ में ले आते हैं, तो हम लिखेंगे a क्यूब, उसके बाद लिखेंगे अपन b क्यूब, a क्यूब b क्यूब। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक काम और देखना है प्यारे बच्चों, क्या है कि a स्क्वायर b और यहाँ पे आप देखिए a स्क्वायर b। तो इन दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं, क्योंकि दोनों के पास में जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम है। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर b है और यहाँ पे a स्क्वायर b है, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 3a स्क्वायर b। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 3a स्क्वायर b। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमको ये वाला जो दे रखा है ना, जिसमें b स्क्वायर a दे रखा है, उसको हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में। तो जब इसको ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं ताकि मेरे को लिखने में आसानी हो सके। ओहो, अपन इसको लिख सकते हैं क्या, प्लस का 3ab स्क्वायर। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट तो आपका यहां पे डेवलप हो गया। कौन सा वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका डेवलप हो गया। किसका, ये आपका क्लोजिंग फॉर्म, ये इसका ओपनिंग फॉर्म। तो एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम लोग इसी से दूसरा भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास में है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग काम को शुरू करेंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे ना किसी चीज को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन किसको ले सकते हैं, 3a स्क्वायर b है प्लस 3ab स्क्वायर हमारे पास में है। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसके पास में 2a है और इसके पास में 2b है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं यहां से कि
ए बी को बाहर ले लेते हैं। चलिए मैं आपको कॉमन लेना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से सिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे कि मेरे पास में था 3a² b, उसके बाद में था 3ab²। तो आप देखिए यहाँ पे a जो है वो 2 टाइम है तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया, यहाँ पे जो b था वो भी 2 बार था, अलग अलग मैंने उसको कर दिया। तो आप अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको करना पड़ेगा यहाँ से 3ab को हम एक, मतलब जो 2 b थे उसमें से एक भी अपन ने बाहर निकाल लिया, पूरा का पूरा 3a अपन ने बाहर निकाला। इधर भी हम लोग यही काम करने वाले हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो है इसको पूरा के पूरा हम लोग क्या कर ले, बाहर निकाल ले। तो बचेगा क्या हमारे पास में, इधर से तो 3ab हमारा बाहर आ गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3ab बाहर लिख दिया। अब इधर से क्या बचा, हमारे पास में a बचा और इधर से हमारे पास में क्या बचा, b, और इन दोनों बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b। तो इस तरीके से आप इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और ये हो गया आपका दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। तो a प्लस बी का होल क्यूब का एक तो आंसर आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। उसके बाद जो दूसरा वाला इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा वो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। ठीक है, अब हम लोग इसको भी और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और यहां पे करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहां पे अब मैं एक बार और ये पूरा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, a प्लस b का होल क्यूब। अब हम इसको नेक्स्ट पेज में ले जा रहे हैं और देखने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों देखा कि a प्लस बी का जो क्यूब था उसमें हमने लास्ट में जो देखा, हमने देखा कि a³ प्लस b³ और उसके बाद में से हमको मिला प्लस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर हमको देखने को मिला a प्लस b। ये हमारा दूसरा वाला कॉन्सेप्ट था। अब हम इससे तीसरा वाला कॉन्सेप्ट यहां पे बनाने के लिए जा रहे हैं। अब इसको कैसे करना है तो जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब अपन क्या करेंगे, एक ये वाली जो हमारी आइडेंटिटी है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट सीधा सीधा हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a³ प्लस b³ को जैसा था वैसा के वैसा मैंने लिख दिया, ये वाले पार्ट को अपन ने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कि ये जो a³ है a प्लस b का होल क्यूब जो है उसको भी यहीं पे रहने देंगे। इधर से इस वाले पार्ट को यानी कि जो RHS की तरफ है इसको उठाकर हम LHS की तरफ लेके आएंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा नंबर उठ के इधर आ रहा है तो किसका साइन चेंज होगा, क्या इस ब्रैकेट वाले नंबर का साइन चेंज होगा या फिर ये वाला साइन चेंज होगा, कौन सा साइन चेंज होगा। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा कि पूरा अपने आप में एक पार्ट है, ठीक है, और इस पूरे पार्ट को हम उठा के ला रहे हैं जो कि पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट जब RHS से LHS की तरफ चला जाएगा तो सिर्फ यही वाला साइन चेंज होगा, इस ब्रैकेट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्लस का साइन इधर आया तो काय का हो गया, माइनस का, और हम इसको लिख सकते हैं 3ab, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया a प्लस b और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब हम इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चला देखिए, मेरे पास में यहाँ पे है ये वाला काम, तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, a प्लस b, ठीक है, और उसके बाद में से मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। फिर माइनस का हम करेंगे यहाँ पे 3ab और यहाँ पे आएगा a प्लस b, जैसा लिखा था वैसा के वैसा। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे इसको लिख देते हैं। अब एक काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। अब आप देखिए ये पूरा अपने आप में एक नंबर हो गया, ये पूरा अपने आप में एक नंबर हो गया। अब यहां से भी क्या हम किसी चीज को कॉमन ले सकते हैं तो कहेंगे कि हाँ सर आप यहां से कॉमन ले सकते हो। किस किस को कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस b जो ब्रैकेट में है और इसको भी ले सकते हैं अपन a प्लस b, इसको भी हम, इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इनका एक हिस्सा बाहर आ जाएगा। तो हम करेंगे a प्लस b, हमारे पास में ये हो गया। ओके, फिर एक बड़ा ब्रैकेट हम बनाते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते क्योंकि इधर से हमारे पास में ये बचा और इधर से हमारे पास में 3ab बचा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलने वाला है a², इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं ना, जो ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3ab, और इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या आंसर आ रहा है दोस्तों, तो आप खुद देख लीजिए। हमारे पास में आंसर निकल कर आ रहा है कि यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो a प्लस b ये आया। अब आप देखिए ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 3ab है। ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 3ab है। तो प्लस के 2ab में से माइनस
मतलब प्लस के 2ab को हम माइनस करेंगे किसमें से, 3ab में से माइनस इसको करने वाले। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आप बताइए आपके पास में क्या बचने वाला। इधर में तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो ये तो जैसा है वैसा के वैसा लिखा हुआ हमारे सामने आ जाएगा। अब 2ab को माइनस किया हमने माइनस 3ab में से, तो हमारे पास में माइनस का बचेगा और क्या बचेगा, एक ab बचेगा। तो इस तरीके से हम प्यारे दोस्तों a क्यूब प्लस b क्यूब को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, अगर आपको वो काम बन जाए, आपसे समझ में आ जाए, तो आप मुझे ये पूरा सॉल्यूशन करके मुझे इसका आंसर देंगे, इसका और एक इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास में एक और बचा है, मैं उसको करके देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक काम और दूंगा जिसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो वो क्या है, हमारे पास में एक और आइडेंटिटीज है, क्या है वो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब आप खुद मुझे बताइए कि क्या दोस्तों मैं इसको डबल बार लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे कि हाँ सर लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकता हूं, इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि मुझे परमिशन दी गई है कि भैया इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो आप इस पूरे ब्रैकेट वाले को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं वही काम यहां पे करने वाला हूं कि a प्लस बी प्लस सी, ये मैंने लिखा। उसके बाद फिर से मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ये वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में आने वाले अल्फाबेट्स या नंबर जो भी होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं इस a का मल्टीप्लाई करूंगा और इस a का मल्टीप्लाई में इस a b और c के साथ में करने वाला। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले a और a का मल्टीप्लाई हुआ तो हमको क्या देखने को मिला, a स्क्वायर हमको यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद इस a का मल्टीप्लाई इस b के साथ में हुआ, दोनों प्लस के हैं इसलिए हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा ab। उसके बाद फिर इस a का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, c के साथ में, तो हमको मिलने वाला है क्या, ac। ओके, यहाँ पे हमने एक काम कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद हम काम करेंगे b का, और b का मल्टीप्लाई a b c के साथ में करने वाले हैं। तो b का मल्टीप्लाई a के साथ में हुआ तो क्या हो जाएगा हमारे पास में से b है, क्या हो जाएगा हमारे पास में b है। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का नंबर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। दिख रहा है, चलिए। तो इस b का मल्टीप्लाई हमने किया तो हमको मिला क्या, b a। उसके बाद फिर करेंगे तो हमको मिलेगा b स्क्वायर, फिर मिलेगा हमको bc, मिल गया। अब हम लोग काम करने वाले हैं और बेहतरीन वाला। वो काम क्या है हमारा, वो काम ये है कि इस c का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आगे की घड़ी को यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूं, तो मैंने लिखा यहाँ पे c और प्लस का साइन, क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का। तो c a का मल्टीप्लाई हुआ तो हमको मिला c a, फिर मिलेगा c b और फिर मिलेगा हमको क्या, c स्क्वायर। अब हम दोस्तों इसको अरेंज करेंगे। मेरे पास में मैंने यहाँ से इसको लिखा, इस वजह से जगह थोड़ी कम थी इसलिए मुझे यहाँ पे अलग से लिखना पड़ा। तो आप एक ही लाइन के अंदर इसको पूरा कंप्लीट करिएगा। अब हम इसको अरेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कि जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक साथ ले आते हैं। तो हमको मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद में से आप देखिए कि आपको कई बार ऐसा होगा जैसे ये ab और ये ab, ये दोनों एक जैसे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2ab लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो AC है, यहाँ पे भी हमको देखो CA मिला है तो हम इसको लिख सकते हैं 2AC। और इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं BC तो हम इसको लिख सकते हैं 2BC। तो एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे ये हो गया है। बस आपका ये वाली आइडेंटिटी सोल्व होगी। ये ज्यादा आती नहीं है, इस वजह से मैं आपको ज्यादा इसको डिटेल में समझा नहीं रहा हूं। बाकी तो इसको भी आप डिटेल में के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक आइडेंटिटीज देता हूं जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। और मैं वादा करता हूं आपसे कि जो भी मुझे सबसे पहले इसका आंसर देगा, मैं उसका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कभी भी, अभी हो सकता है कि आप इसका आंसर ना दे, लेकिन जब भी आप इसका आंसर देंगे मैं आपका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस आइडेंटिटीज को देखते हैं और ये आपको एक होमवर्क मिला है कि ये आपको करके मुझे दिखाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।